कहानी का नाम जो दूर था वही करीब था, एक मुसाफिर के सफर। दूसरा भाग। एक दिन उसकी कविता की एक रिकॉर्डिंग अनन्या तक पहुंची। ये वही कविता थी जो उसने उस शाम को उनके मिलने के बाद लिखी थी। उसने कहा, मेरे ख्वाबों में रंग भरो। मैंने कहा, तुम ही मेरी रंगीन दुनिया हो। उसने कहा, मुसाफिर हो, क्यों रुकते नहीं। मैंने कहा, मंजिल से ज्यादा रास्तों पर यकीन है। अनन्या ये सुनकर रो पड़ी। उसे एहसास हुआ कि अरब अब भी उसे भूल नहीं पाया है। अनन्या ने तय किया कि वो अरब से मिलेगी। वो अपने गांव की सीमाओं को छोड़कर उस शहर तक पहुंची जहां अरब अब कवि के रूप में मशहूर था। शहर में अरब का एक बड़ी काव्य सम्मेलन हो रहा था। अनन्या ने अपना स्केच बुक अपने साथ रखा और उस भीड़ में उसे ढूंढने लगी। कवि सम्मेलन में अरब ने अपनी नई कविताएं पढ़नी शुरू की। उसकी कविता में वही एहसास था, वही तरफ। जो दूर था वही करीब था, जो अपना था वही अजनबी था। मैंने उसे दिल से चाहा पर उसके साथ न रह सका। उसके ख्यालों में जिया और उसी में खो गया। अनन्या ने इस कविता को सुनते ही आवाज दी, अरब। अरब ने उसे देखा। वो मंच से नीचे उतरा और दोनों की आंखें भर आई। वो पल जैसे पूरी दुनिया से अलग था। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं थे, बस एक गहरी खामोशी और मुस्कान। अरब ने अनन्या से कहा, तुम यहाँ कैसे। अनन्या ने जवाब दिया, तुम्हारे बिना मेरे गांव भी अधूरा था। तुमने मेरी यादों में अपनी जगह बना ली और मैं अपनी जगह तुम्हारी जिंदगी में ढूंढने आ गई हूँ। अरब ने उसके बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, शायद ये मुसाफिर अब रुकने के लिए तैयार है। अरब और अनन्या ने साथ में एक नई शुरुआत की। अरब ने अपना सफर जारी रखा, लेकिन अब अनन्या उसके साथ थी। वो उसकी कविताओं की प्रेरणा बन गई और अरब उसके स्केच बुक की कहानी। उन दोनों ने मिलकर यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार न रास्तों से डरता न दुनिया से। एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया और उसी दिल ने मुझे मेरे मंजिल तक पहुंचा दिया। अरब और अनन्या ने साथ में कुछ साल बिताए। दोनों ने एक दूसरे की दुनिया को समझा और अपनाया। अरब ने अनन्या के गांव को अपनी कविताओं को घर बना लिया और अनन्या ने उसके सफर के साथ अपनी कला को जोड़ दिया।
लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। अनन्ना को एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया। उसने आरब से यह बात छिपाने की कोशिश की, लेकिन आरब उसकी आंखों में छिपे दर्द को पढ़ सकता था। तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो अनन्ना, उसने एक दिन कहा। अनन्ना ने झूठ बोलने की कोशिश नहीं की, उसने उसे सच बताया। अरब ने उसी दिन तय किया कि वो अनन्ना के साथ हर पल बिताएगा। उसने अपनी यात्राओं को रोक दिया और पूरी तरह से अनन्ना को देखभाल में लग गया। अनन्ना ने कहा, तुम्हें जाना चाहिए अरब, तुम मुसाफिर हो। अरब ने मुस्कुरा कर कहा, अब मेरी मंजिल तुम हो और मैं तुम्हारे साथ हूं जब तक आखिरी सांस नहीं। एक दिन अनन्ना ने अरब से कहा, चलो उस तालाब के पास चलते हैं जहां हम पहली बार मिले थे। अरब ने उसे अपनी बाहों में उठाया और तालाब के पास ले गया। वो जगह अब भी वैसी ही थी जैसी उनकी पहली मुलाकात के दिन थी। शाम का वक्त था, सूरज डूब रहा था, आसमान वही नारंगी और गुलाबी रंगों से सजा हुआ था। अनन्ना ने धीरे से कहा, ये जगह कितनी खूबसूरत है, मुझे ही हमेशा के लिए याद रखना। अरब ने उसके हाथ पकड़ा और कहा, तुम मेरे हर शब्दों में हो अनन्ना। जब तक मैं जिंदा हूं तुम कभी मुझसे दूर नहीं हो सकती। अरब ने उस अंतिम शाम अनन्ना को अपनी गोद में थामे रखा। उसकी सांसें धीमी हो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी जिसने पहली बार अरब को खींचा था। अनन्ना ने कमजोर आवाज में कहा, अरब, वादा करो मेरी यादों को कभी अकेला मत छोड़ना। जो तुम लिखते हो उसमें मेरी तस्वीर हमेशा जिंदा रखना। तुम्हारी कविताएं ही मेरे दूसरा जीवन होगी। अरब के गले में जैसे कुछ अटक गया। उसने अपने आंसू रोकते हुए कहा, तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा अनन्ना। मेरे हर कविता में तुम होगी, मेरे हर शब्दों में तुम्हारा नाम होगा, और जब लोग मेरे शब्द पढ़ेंगे तो वे तुम्हें देखेंगे। अनन्ना मुस्कुराई और यह मुस्कान उसकी आखिरी निशानी बन गई। उस रात अनन्ना ने अरब के बाहों में अपनी आखिरी सांस ली। उसकी मुस्कान अब भी उसके चेहरे पर थी। अरब ने उस तालाब के पास एक छोटी सी जगह बनाई और वहां अनन्ना के नाम के एक पत्थर रख दिया। उसने अपनी बाकी जिंदगी वही बिताई, अनन्ना की यादों में कविता लिखते हुए। एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया और उस दिल के साथ मेरी दुनिया थम गई। अब हर कविता, हर शब्द बस उसी के लिए है जिसने इस मुसाफिर को प्यार का मतलब सिखा दिया। अरब की कविताएं आज भी उस तालाब के पास गूंजती है और अनन्ना का नाम हर शब्द में जिंदा है। अनन्ना के जाने के बाद अरब पूरी तरह टूट गया था। वो तालाब के पास बैठा रहता, घंटों अनन्ना के बातें सोचता, लेकिन उसने अपने वादे को याद रखा।
उसने अपनी कविताओं में अनन्या को बसाए रखा। उसकी हर रचना अनन्या के जीवन और उनकी प्रेम कहानी की तस्वीर बन गई। उसने लिखा, उसने कहा मेरे वजूद खत्म हो जाएगा। मैंने कहा तुम मेरे हर शब्दों में सांस लोगी। उसने कहा यह कहानी यहीं तक रुक जाएगी। मैंने कहा यह कहानी अब अनंत तक चलेगी। एक दिन अरब की कविताओं का संग्रह प्रकाशित हुआ। किताब का नाम था अनन्या के रंग। ये किताब दुनिया भर में मशहूर हो गई। लोग उसकी कविताओं पढ़ते और कहते ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये किसी की आत्मा की गहराई है। अरब का अब भी तालाब के पास बैठना अच्छा लगता। वो अपनी नोटबुक खोलता और लिखता जैसे अब भी अनन्या से बातें कर रहा हो। तुम कहती थी मैं मुसाफिर हूं, लेकिन सच तो ये है तुम मेरी मंजिल थी। अब मैं हर सफर में तुम्हें ढूंढता हूं, हर शाम तुम्हारे साथ जीता हूं। एक दिन अरब चुपचाप उस तालाब के पास मिला। उसकी आंखें बंद थी और हाथ में उसकी नोटबुक थी। आखिरी पन्ने पर उसने लिखा था, मैं मुसाफिर था लेकिन तुमने मुझे ठहरना सिखाया। तुम मेरे कविता थी और आप मेरी शांति। ये शाम फिर हसीन है क्योंकि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। और अनन्या की कहानी भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन उनकी प्रेम की लहरें उस तालाब के पानी में हमेशा बहती रहेगी। उनकी कविताएं और कला एक ऐसी निशानी बन गई जो याद दिलाती है कि सच्चा प्रेम समय और सीमाओं से परे होती है। अब ये कहानी न केवल भावनाओं से भरी हुई है, बल्कि ये उन संवेदनाओं को भी छूती है जो प्रेम की अनंत स्वरूप को दिखाती है। उम्मीद है कि अब यह कहानी दिल से और करीब लगेगी।